नहीं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ जो आपने बोला कि ये पहली बार देखने को मिले हैं। आपको मालूम है ओसामा जो थे, ओसामा बिन लादेन, वो क्या थे? वो तो इंजीनियर थे। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही रेडिकलाइज हो रहे हैं। देखो, मदरसा शॉप का पहले नाम आता था, अब इन डॉक्टर्स का नाम। जो डॉक्टर्स लोग, जब पढ़े लिखे लोग जो अब सामने आ रहे हैं, ये इतनी जल्दी मौलाना मौलवी की बातों में आ कैसे जाते हैं? सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि एक तीसरी पास मौलवी, उसकी शिक्षा का पता किया कि कितना पढ़ा लिखा है, तो पता लगा वो सिर्फ 3 जमात पास है। मदरसे से तीसरी कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की है। कुछ गलती तो ये भी है कि अल फला यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं जो अपने आप को बोल रही है कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। कैसे मालूम नहीं था? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में लाल किले के बाहर जब धमाके हुए तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा कि ये कोई आतंकवादी घटना है या फिर ये कोई सड़क दुर्घटना है। पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे कड़ियाँ आगे बढ़ी, चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू हो गई। जब एक के बाद एक आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है जो कि ना तो भुखमरी के शिकार, ना अनपढ़ और ना ही कोई पैसे की कमी, बल्कि वो ऐसे आतंकवादी थे जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स के रूप में पहचाने गए। अब जब पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पढ़े लिखे इंजीनियर्स ही आतंकवाद जैसी गतिविधियों में सम्मिलित होंगे तो कहीं ना कहीं देश का विकास कैसे होगा। और सरकार जो तमाम बातें करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे, तो इस तरीके से अगर घटनाएं होती रहेंगी तो किस क्रम में विकास होगा और कैसे सबका विश्वास होगा। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील अरोड़ा जी मौजूद है। सुशील जी, ये पढ़े लिखे आतंकवादी पहली बार देखने को मिल रहे हैं। अनपढ़, जाहिल, गवार और इस तरीके के भुखमरी के शिकार आतंकवादी तो देखा गया था, ये पढ़े लिखे की आतंकवादी आ गए, कैसे निपटा रहा होगा इनका? नहीं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ जो आपने बोला कि ये पहली बार देखने को मिले हैं। आपको मालूम है ओसामा जो थे, ओसामा बिन लादेन, वो क्या थे? वो तो इंजीनियर थे। ये जो प्रोफेसर थे अफजल गुरु, ये तो प्रोफेसर थे। जो बुरहान वानी है वो टीचर का बेटा, वो इंटेलिजेंट बच्चा था पढ़ने में। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही रेडिकलाइज हो रहे हैं। देखो, मदरसा शॉप का पहले नाम आता था, अब इन डॉक्टर्स का नाम। ये वाइट कॉलर तो फर्स्ट टाइम, आप इसको बोल सकते हो कि वाइट कॉलर जो है वो फर्स्ट टाइम आया भारत में, कि इतनी संख्या में। जो अल फला यूनिवर्सिटी का नाम आया, जिसके अंदर 40% डॉक्टर श्रीनगर से हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, और उसमें से 15-20 तो चपेटे में आ भी गए। तो ये जो इतनी बड़ी जो संख्या में जो डॉक्टर्स लोग, जब पढ़े लिखे लोग जो अब सामने आ रहे हैं, ये इतनी जल्दी मौलाना मौलवी की बातों में आ कैसे जाते हैं? और जो मौलवी जिसने पोस्टर लगाने का काम किया वहाँ पे श्रीनगर के अंदर, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ आईपीएस ऑफिसर संदीप चक्रवर्ती जी को, जिन्होंने इसको हल्के में नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो पोस्टर लग रहे, पहले तो 18 अक्टूबर को लगे, उसके बाद 23 अक्टूबर को और अधिक मात्रा में जब वहाँ पे पोस्टर लगे, तो उन्होंने आगे पीछे के लगभग 62 सीसीटीवी कैमरेज की जांच की। उसमें कुछ शख्स नज़र आए, डॉक्टर लेवल के, नासिर थे जैसे, और थे, उमर, कईयों के नाम सामने आ रहे हैं। ये उस मौलवी के मस्जिद में पहुंचे। जब वहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट की निगरानी में जब तलाशी ली गई, तो यही पोस्टर उस मस्जिद में, उसके रूम में भी पाए गए। तो पुख्ता हो गया कि ये मौलवी इसमें शामिल है। अब सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि एक तीसरी पास मौलवी, उसकी शिक्षा का पता किया कि कितना पढ़ा लिखा है, तो पता लगा वो सिर्फ 3 जमात पास है। मदरसे से तीसरी कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की है। मदरसे से तीसरी कक्षा तक की शिक्षा लिया हुआ मौलवी जो है, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर लेवल के, जो उन्होंने MBBS PG की हुई है, PhD वाले डॉक्टर्स, उनका कैसे ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो गया? देखो, कुछ गलती तो ये भी है कि अल फला यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं जो अपने आप को बोल रही है कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। कैसे मालूम नहीं था? अल फला यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं, जो अल फला यूनिवर्सिटी जो 2013 में जब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इनको 72-78 एकड़ ज़मीन दे दी। क्या उन्होंने जांच क्यों नहीं की? फिर जो व्यक्ति अल फला यूनिवर्सिटी का मालिक है, मिस्टर जावेद करके जो नाम आ रहा है, जिसका चिट फंड के फ्रॉड के अंदर उसको 3 वर्ष की सजा हुई है, मालिक को अल फला यूनिवर्सिटी की, तो उसका कैसा, मतलब उसकी सोच कैसी रही होगी? उन्होंने जो 40% जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स को रखा, उसमें से कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो निकाले गए थे। ये उमर जिसने फिदाइन हमला किया,
इसकी वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज में इसकी ड्यूटी थी, नेग्लिजेंस, इसकी नेग्लिजेंसी के कारण किसी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद इसको जॉब से निकाला गया था। शाहीन सईद भी एक नाम निकल के सामने आ रहा है जो कि महिला है, कहीं ना कहीं उसके कबूल किया है कि पिछले 2 सालों से वो विस्फोटक जमा कर रही थी छोटी छोटी मात्रा में, इरादा तो और कुछ बड़ा करने का था। उसकी भी बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने बात करी कि ये जो डॉक्टर है, इसने किसी का वहाँ पे नेग्लिजेंसी के कारण हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु इस डॉक्टर से हुई, उसके बाद इसको निकाला गया। वो नेग्लिजेंस कारण नहीं था, वो जो हिंदू की जो मृत्यु हुई थी वो मर्डर था। और डॉक्टर नासिर की बात करूं, यदि मैं डॉक्टर नासिर को तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है, क्या नाम है उनका, मनोज सिन्हा, उन्होंने ये पाया गया कि इस व्यक्ति के संबंध जो हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ है, ही इज़ टेररिस्ट सिंपैथाइजर। तो उन्होंने इसको वहाँ से निकाल दिया, और जो निकाले जाते हैं उसको अल-फलाह यूनिवर्सिटी वेलकम कर रही है इस तरह के डॉक्टर्स को। तो मंशा देखो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो सुप्रीमो है उसकी मंशा कैसी थी। अब आप कह रहे हो कि जिस मैडम का नाम आया, साजिया शाहीन करके जो नाम है जो उनका, और वो जो है वो 92-96 बैच की हैं, 47-48 ईयर्स ओल्ड अगर कोई लेडी है तो उसको बच्चा तो नहीं बोला जा सकता। वो तुर्की में भी होके आई। और ये जो आपने बोला कि ये सामग्री इकट्ठी हो रही थी, अब क्या है कि हमारी खुफिया एजेंसी जो है वो इतनी सतर्क हो चुकी हैं कि आज की डेट में आरडीएक्स को इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब आरडीएक्स तो आ ही नहीं सकता। तो ये क्या कर रहे थे, जो हमारी खाद में या फिर वो माइंस में जो यूज़ होता है, अमोनियम नाइट्रेट्स, पोटेशियम, ये धीरे धीरे इनको इकट्ठा कर रहे थे। और इकट्ठा इतना कर लिया कि 3000 किलो तक पकड़ा गया। आप ये सोचो, ये कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? खुफिया एजेंसी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हादसा इतना बड़ा हो सकता था, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी, यदि वो सतर्क ना होती, यदि वो 3000 किलो ये एक्सप्लोजिव सामग्री ना पकड़ती, उनको अप्रिशिएट करने के बजाय उनको ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि ये क्या सो रही थी। अगर वो सो रही होती तो आज पता नहीं कितनी तादाद में। तो ये उमर कैसे उनकी कड़ी से बच निकला, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उसी जगह फरीदाबाद से निकल कर आता है, वल्लभगढ़ के रास्ते दिल्ली एंटर करता है और लाल किले की प्राचीर के बाहर वो धमाका करता है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठे। तो ये बेनिफिट मिल गया कि जो खुफिया एजेंसी जो नासिर का इंटेरोगेट कर रही थी, नासिर ने वो मैडम की गाड़ी का नंबर तो बता दिया, लेकिन उमर की गाड़ी का नंबर नहीं बताया था उसने। और ये सब कुछ ओवर द नाइट नहीं हुआ। पहले मैंने बताया मौलवी पकड़ा गया श्रीनगर में, कुछ नाम उसने लिए, उसको इंटेरोगेट किया, फिर एक डॉक्टर का नाम सामने आया, 2-3 हफ्ते के बाद कोई दूसरी कड़ी जुड़ी। तो ये सब कुछ ओवर द नाइट नहीं हुआ। इसके लिए एक देखो 23 अक्टूबर से लेके आज 10 नवंबर को जो एक्सप्लोज हुआ, तो ये 20 दिन के अंदर उमर को इतना समय मिल गया भागने के लिए। और वो जो है वो तो कहते हैं कि वो बुखलाहट में निकला गाड़ी लेके, और पूरा दिन जो मीडिया में आप लोगों को या आपके दर्शकों को मालूम ही है, जो मीडिया में आ रहा है कि वो पहले तो पूरा दिन कनाट प्लेस में भी घूमता रहा, फिर वो सुनहरा मस्जिद के बाहर 3 घंटे उसने गाड़ी भी लगाई। और गाड़ी जब लगाई, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि जो जेके पुलिस का जो ट्वीट था, पहले उन्होंने 1:30 पे जेके पुलिस ने ट्वीट किया कि इन लोगों को हमने पकड़ लिया है, और जो 6:10 पे जो जेके पुलिस का ट्वीट आया, उसके अंदर वो उमर के लिए था। उसके अंदर ये तो ये ट्वीट था, यू कैन रन अवे बट यू कैन नॉट हाइड। ये ट्वीट जब 6:10 पे, और इस ट्वीट का मैंने देखा कुछ ही मिनट्स के अंदर मतलब कई 1000 व्यूज आ चुके थे, लगभग 80,000 जब मैंने देखा इसको। ये वाला ट्वीट जो है जब उमर ने पढ़ा तो वो और ज़्यादा बुखला गया, उसको समझ नहीं आई, उसको ये लग गया कि मैं इनके निशाने पे हूँ। और जब वो मतलब बुखलाहट में गाड़ी लेके जब पार्किंग से बाहर निकला तो आगे भी नाकाबंदी थी, उसे ये लग रहा था कि मैं बच तो पाऊंगा नहीं। ये जल्दबाजी में बुखलाहट में लिया हुआ ये फैसला था कि जो उसने इस तरह से फिदाइन हमला हुआ, अपनी भी जान गई और बाकियों की भी लेके गए। और अब मैं उसी अपनी पहले वाली बात पे आ रहा हूँ, यदि हमारी खुफिया एजेंसी समय रहते अलर्ट नहीं होती, ये इतना बड़ा एक्सप्लोजिव जो था इतनी मात्रा में अगर यदि वो ना पकड़ती, तो आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते क्या जयपुर, क्या लखनऊ, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, क्या स्टेशन, क्या बस अड्डे, इतने एक्सप्लोजिव करने की उनकी मंशा थी, जिससे बचाव हो गया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध,
वतन की।